नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, हरियाणा की राज्य व्यवस्था। इससे पहले हम हिस्ट्री कर चुके हैं अपनी, जिसमें हम मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास तीनों टॉपिक हम अलग अलग कर चुके हैं। और उसमें जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट कर लिए। इससे हर क्वेश्चन से, हर टॉपिक से हमने लगभग 100 के करीब से 100 से ऊपर ही हमने क्वेश्चंस करे हैं। उसमें आपकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी आ चुके हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन भी आ चुके हैं। और हमने बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। अगर आप उनको रिवीजन या दोबारा आप कोई नए जुड़े हैं आप हमसे, तो अगर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे अपलिफ्ट हरियाणा पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसकी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इससे पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उन 13 के अंदर हमने तीनों हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर दी है। उसके अंदर से सारे क्वेश्चन आज के जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आगे एग्जाम में आ सकते हैं। आप उस क्वेश्चंस को देखना। थ्योरी आपने कहीं पढ़ी हो, लेकिन प्रैक्टिस आप यहाँ जरूर कीजिएगा। आपको पता लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस हैं ये और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप खुद से ही समझ जाओगे। अब हम हरियाणा की राज्य व्यवस्था यानी करने वाले हैं, जिस नया टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है। आज ये पहली क्लास है और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। पहले खुद से आंसर देने की इनकी कोशिश कीजिएगा और बाद के अंदर नहीं आता तो हम आंसर आपको यहाँ बताएंगे ही। जी। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था? बताइए। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था? 91 में, 1952 में, 93 में या 1963 में? बताइएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा बी, 1952 में। इसके बारे में थोड़ी जानकारी है कि हरियाणा गठन के बाद प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 और पंजाब पंचायत समिति एक्ट 1961 पर आधारित थी। क्योंकि उस टाइम हरियाणा नया नया बना, तो हरियाणा के पास कुछ खुद का कुछ भी नहीं था ना, तो सारे पंजाब से ही उसी के ऊपर चलता था। और पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का। और महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं था उस समय में। और हरियाणा ग्राम पंचायत अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को मुख्यमंत्री भजन लाल के समय प्रभाव में आया था। कब आया था? 22 अप्रैल 1994 को। और उस समय सीएम कौन थे? भजन लाल जी। आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक बार हरियाणा का विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं? बताइए। सबसे अधिक बार हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? कुलदीप शर्मा, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, सतबीर कादयान या अशोक कुमार? बताइए। सबसे अधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हरियाणा के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। ये हरियाणा के सबसे अधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। इनके बारे में क्या है? हरियाणा विधानसभा के सर्वाधिक बार स्पीकर रहने वाले व्यक्ति कौन है? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, जो कि 3 बार स्पीकर रह चुके हैं। ये सबसे अधिक बार 3 बार। और पहली बार कब रहे थे? 19 जुलाई 1900 9 जुलाई 1987 को। दूसरी बार 9 जुलाई 1991 तक रहे थे। दूसरी बार 21 मार्च 2005 से लेके 12 जनवरी 2006 तक रहे थे। और सबसे लंबे कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष किनका रहा है? आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किनका रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार तारा सिंह का। कब से कब तक? 24 जून 1982 से लेकर 9 जुलाई 1987 तक। और हरियाणा के प्रथम, आपसे पूछ ले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, ये क्वेश्चन अब जरूर ध्यान रखना। अगर पूछ ले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, तो इसका आंसर क्या होगा? राव वीरेंद्र सिंह जी थे, जो कहां से थे? पटौदी से थे। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर क्या होगा? आप जरूर दीजिएगा इसका आंसर। हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था, यह कहकर इसे पंजाब से अलग करने की मांग 1932 में किसने की थी? पंडित नेकीराम ने, देशबंधु गुप्त ने, फतेह सिंह ने या चौधरी देवीलाल ने? हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था, यह बात पंजाब में अलग करने के लिए किसने कही थी 1932 में? पंडित नेकीराम ने कही थी, देशबंधु गुप्त ने कही थी, फतेह सिंह ने कही थी या चौधरी देवीलाल ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशबंधु गुप्त ने। अरे 9 दिसंबर 1932 को लाला देशबंधु गुप्त द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाए जाने की मांग उठाई गई। ऐसे ये क्वेश्चन इस तरह भी बनता है कि दिल्ली के अंदर हरियाणा को मिलाए जाने के लिए मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? लाला देशबंधु गुप्त ने। क्वेश्चन ये बना हुआ है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन।
और हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की सर्वप्रथम मांग 1907 में लाला लाजपत राय और आसफ अली द्वारा उठाई गई थी। हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की सर्वप्रथम मांग 1907 में किसने उठाई थी? लाला लाजपत राय ने। और किसने? आसफ अली द्वारा। और 1925 और 26 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन में भी यह मांग उठाई गई थी। कब हुए थे अधिवेशन? 1925-1926 में। और 1946 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया द्वारा यह मांग भी उठाई गई थी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का ब्लैंक अध्याय जिला परिषद के कार्यों और कर्तव्यों से संबंधित है। कौन सा अध्याय है? अध्याय 20, 16, 10 या 14? बताइए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय है जो कि जिला परिषद के कार्यों के और कर्तव्यों से संबंधित है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्याय 16। अध्याय 16 जो है वो है क्या है? जिला कार्य और कर्तव्यों से संबंधित है, जिला परिषद के। 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। ये डेट जरूर याद रखना। हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। जिसमें क्या हुआ था? 22 अध्याय बने थे, 5 भाग व 208 धाराएं। और अध्याय 16 में क्या था? इसमें जिला परिषद के कर्तव्य आते हैं। अध्याय 14 में क्या आता है? जिला परिषद के कार्य। और अध्याय 10 में क्या आता है? पंचायत समिति की शक्तियों का वर्णन। किस में करा गया है? अध्याय नंबर 10 में। और 20 में क्या है? इसमें चुनाव के नियमों का वर्णन है जो कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। 16 में क्या है? जिला परिषद के कर्तव्य आते हैं। 14 में क्या आता है? जिला परिषद के कार्य आते हैं। 10 में क्या आता है? पंचायती समिति की शक्तियां। और 20 में क्या है? चुनावों के नियम है जिनका वर्णन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताइए। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने करी थी? नेकीराम शर्मा ने, छोटू राम ने, लाला लाजपत राय ने या काशीराम ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटू राम ने। इसके बारे में क्या जानकारी है हमें? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। किसने करी थी? छोटू राम जी ने करी थी। और जो फजल अली हुसैन तथा सर सिकंदर हयात खान ने भी की थी। ये सारों ने मिलकर की थी। और 1924 में इनके द्वारा क्या हुआ था? जमींदारा लीग, जिसे एग्रीकल्चरिस्ट पीपल भी बोलते हैं, इसका गठन किया गया था। कब? 1924 में। डेट थोड़ा ध्यान रखना। और 1937 में क्या हुआ था? विधानसभा के प्रथम चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी को जीत मिली थी। इसको जीत कब मिली थी? 1937 में। पार्टी कब बनी थी? 1923 में। कैसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बनी कब और इसने जीत कब हासिल करी थी। ठीक है। और छोटू राम ने इस सरकार में क्या बने थे? ये और क्या है? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की जीत मिली थी। और सिकंदर हयात खान ये पंजाब के क्या बने थे? प्रधान, ये पंजाब के सीएम बने थे। और इसकी इनकी सरकार में राजस्व मंत्री कौन बने थे? छोटू राम जी। हयात खान क्या बने थे? पंजाब के प्रथम प्रधानमंत्री। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में ब्लैंक को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय के केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित किया गया। कहां? जम्मू, दिल्ली, पंजाब या उत्तराखंड? 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में ब्लैंक को विभाजित किया। किसको विभाजित किया था? पंजाब को। और पंजाब को विभाजित किस चीज में किया गया? हरियाणा। हरियाणा बना था, किससे अलग होकर बना था? पंजाब। कब? 1966 में। और कौन सा अधिनियम था ये? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पारित होने के साथ साथ 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? 17वां। आपसे पूछ ले कि हरियाणा जब बना था तो भारत में कौन सा राज्य बना था? ये 17वां राज्य बना था। और इस प्रकार क्या था? पूर्वी पंजाब का पूर्व राज्य अब दो क्षेत्रों में हरियाणा और पंजाब में विभाजित हो गया। कुछ क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में भी स्थानांतरित कर दिया गया था। पंजाब का कुछ हिस्सा हरियाणा का बन गया था और पंजाब का कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थानांतरित। उस समय हिमाचल प्रदेश छुट्टी था। पंजाब और हरियाणा दोनों की अस्थायी राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब को अंबाला डिवीजन का पृथक्करण ब्लैंक से सुझाया गया। बताइए। प्रथम गोलमेज में, द्वितीय में, तृतीय में, लाहौर अधिवेशन। पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन का पृथक्करण किस में ये सुझाव जो था कब दिया गया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड में या थर्ड में या लाहौर अधिवेशन में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, अरे कब हुई थी? 1931। 1931 में लंदन, अरे कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। इसमें आज दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सर जोफ्री कार्बेट ने पंजाब की सीमाओं के पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन को अलग करने का सुझाव दिया था। ये जरूरी याद रखना, किसने सुझाव दिया था? ये जोफ्री कार्बेट ने दिया था। और कब दिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर दिया था। कब हुई थी? 1931 के अंदर। जोफ्री कार्बेट जो है पंजाब सरकार के द्वितीय आयुक्त और गोलमेज सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सचिव थे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है। कौन थे? जोफ्री कार्बेट थे। जोफ्री कार्बेट इस मांग का सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। जो इन्होंने मांग रखी थी, इसका समर्थन सबसे पहले किसने करा था? इसका समर्थन सबसे पहले करा था महात्मा गांधी ने। अरे कब? गोलमेज सम्मेलन। कौन सी गोलमेज थी? द्वितीय गोलमेज थी। और इसका जरूर नाम याद रखना, जोफ्री कार्बेट का, जो सरकार के वित्तीय आयुक्त और गोलमेज सम्मेलन के भारत के प्रतिनिधि के सचिव हुआ करते थे। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट सिरसा जिले में आती है? सिरसा जिला की विधानसभा सीट बतानी है। इसमें टोहाना है, जाखड़ है, रानिया है या बरवाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानिया। ये सिरसा की विधानसभा सीट है। हरियाणा में वर्तमान विधानसभा की सीट आपसे पूछ ली, कितनी विधानसभा की सीट? हरियाणा की वर्तमान में 90 सीटें हैं। ठीक है, जो कि 1977 में निर्धारित की गई थी। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला राज्य आपसे पूछ ले कौन सी है? आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर सारे सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कौन से राज्य में है, कौन से जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिसार में। ठीक है, और जिसमें कितनी सीटें हैं? 7 सीट। हिसार में सबसे ज्यादा सीटें हैं 7। और सिरसा में आपसे पूछ ले कितनी सीटें हैं? 5 सीटें। कौन कौन सी हैं? सिरसा खुद एक सीट, और सीट, अरे कलावली, डबवाली, एलनाबाद और रानिया। ये 5 विधानसभा सीटें सिरसा की है। और टोहाना फतेहाबाद जिले की विधानसभा सीट, टोहाना की क्या है? फतेहाबाद की सीट है। राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग जो है उसकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए या 10 साल के लिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 साल के लिए। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है ये, यानी कि ये संविधान के अंदर इसका वर्णन किया हुआ है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में आता है? ये 243 से 243 वाई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना होता है। और राज्य वित्त आयोग राज्य की संचित निधि से पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटन का कार्य करता है। ये कौन, ये सारे काम किसके हैं? राज्य वित्त आयोग के हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार किस धारा में गलत घोषणा बनाने का उल्लेख है? बताइए। धारा 161 में, 171 में, 181 में या 191 में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 171 के अंदर। व्यक्ति द्वारा गलत घोषणा बनाने का वर्णन किस में है? धारा 171 में। 181 के अनुसार क्या है? व्यक्ति को मतदान केंद्र में प्रवेश द्वार पर या उसके आसपास प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये चीजें किस में है? ये धारा 181 के अंदर है। धारा 161 के अंदर क्या है? इसमें ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला पार्षद का चुनाव का वर्णन है। ये ध्यान रखना, चुनाव का वर्णन किस में? इनका 161 में। और धारा 191 में क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के अंतर्गत बदलाव के प्रभावों का वर्णन किस में आता है? ये धारा नंबर 191 के। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति भंग की जा सकती है? बताइए। हरियाणा की जो पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसकी किस धारा के अंदर हम पंचायती समिति का भंग किया जा सकता है? धारा 10 में, धारा 110 में, धारा 111 में या 100 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 110 में। धारा 110 के अंदर हम पंचायती समिति का भंग किया जा सकता है। ये धारा 110 में सरकार पंचायती समिति को भंग कर सकती है। 111 और में धारा 110 के तहत पंचायती समिति में भंग होने पर पंचायत
समिति की शक्तियां सरकार के पास चली जाती है। ये बात किसमें है? ये धारा 111 के अंदर है। जब 110 लग जाती है, जब वो भंग हो जाती है, तो उसके बाद जो जितनी पावर होती है वो सारी गवर्नमेंट के पास चली जाती है। ये चीजें किस में बताई गई हैं? ये है धारा 111 के अंदर। और धारा 10 के अंदर क्या है? इसमें सरपंच का कार्यकाल दिया गया है। इसमें धारा नंबर 10 में। और धारा 100 में क्या है? इसमें पंचायती समिति फंड का उपयोग किस तरीके से किया जाए, इसका वर्णन किस चीज में दिया गया है? धारा 100 में दिया गया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में परिभाषित अनुसार एक सुविधा नहीं है। क्या नहीं है? सड़क नहीं है, आउट हाउस नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, स्ट्रीट हाउस नहीं है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में परिभाषित अनुसार एक सुविधा नहीं है। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आउट हाउस। बाकी चीजें तो हैं ही, सड़क है, खेल का मैदान भी है, स्ट्रीट लाइट है, सारे पंचायती उसी में आते हैं, लेकिन आउट हाउस ये उसके अंदर नहीं आता। आउट हाउस की सुविधा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में परिभाषित नहीं की गई है। पंचायती राज अधिनियम 1994 में गांव की सड़कों, खेल के मैदान, स्ट्रीट लाइट, इनके निर्माण व रखरखाव से संबंधित योजनाएं अलग अलग अध्यायों में दी गई है, लेकिन आउट हाउस के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये उससे बाहर रखा गया। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल ब्लैंक को लागू हुआ था। बताइए, हरियाणा जो पंचायती राज अधिनियम है वो 22 अप्रैल को कब, कौन सी साल में लागू हुआ था? 1991 में, 92 में, 93 में या 94 में? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब आया था, आप ये बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1994। पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? भजन लाल जी, इनके कार्यकाल में आया था। और ये इससे पहले हरियाणा में पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 लागू था। ये जब नहीं आया था 22 अप्रैल 1994, उससे पहले जितने भी कार्य हुआ करते थे वो पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के तहत हुआ करते थे। हरियाणा का कब आया? ये 22 अप्रैल 1994 को। और जो हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम अधिनियम है वो 24 अगस्त 1994 को अधिसूचित किए गए। और हरियाणा पंचायती राज वित्त बजट, कराधान और कार्य नियम 1996 को 14 अगस्त 1996 को अधिसूचित किए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये याद रख लेना कि हरियाणा के आने से पहले पहले कौन से राज्य के चलता था और कौन से अधिनियम से चलता था? पंजाब वाले चलता था, पंजाब राज्य पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के तहत। उसके बाद में हरियाणा का कब आया था? हरियाणा में पहला चल न्यायालय 2007 में कहां स्थापित किया? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हरियाणा का चल न्यायालय कब स्थापित करा गया, और स्थापित करा गया तो कहां स्थापित करा गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप बताइए, मेवात, गुरुग्राम, पानीपत या हिसार या सिरसा? इसका आंसर हो जाएगा मेवात। कब? 2007। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात, जिसका आज के समय क्या नाम है? नूह, इस जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत है। ये चल न्यायालय को मोबाइल अदालत बोलते हैं, जो कि चलता फिरता कोर्ट मान सकते हो आप इस चीज को। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे? के.जी. बालकृष्ण जी ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? एक पिछड़े इलाकों के अंदर भी न्यायिक व्यवस्था अच्छे से किया जा सके, वहां लोगों को न्याय मिले। जो पिछड़ा इलाका हुआ, तो उस नो साइड का जो है वो थोड़ा पिछड़ा इलाका माना जाता है वैसे भी। और इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने की थी। आपसे पूछ ले कि ये किसकी परिकल्पना किसकी थी? ये चल न्यायालय की एपीजे अब्दुल कलाम जी की थी। कब खुला था? 2007 में खुला था। कहाँ खुला था? ये मेवात के अंदर, जो कि आज के समय क्या है? नू है। हरियाणा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितने सीटों पर है? बताइए, जो आज के समय पे सीटें हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं? 90। महिला 90 है, तो आरक्षण कितना है? उस समय कितना मिला था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस समय आरक्षण था 1/3, लेकिन आज के समय वर्तमान में ये कितना हो चुका है? 50%। उस समय पहले कितना था? 1/3 था, लेकिन अभी कितना है? ये 50% है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हरियाणा में होने वाले पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित हुआ करती थी। यह 33% आरक्षण महिलाएं सीट 73वें संविधान संशोधन में किया गया था। कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? 73 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया था। लेकिन अब यह आरक्षण कितना हो चुका है? 50% हो चुका है।
और हरियाणा में पंचायतों के लिए महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान 1978 में तत्कालीन सीएम कौन थे? देवीलाल द्वारा। मतलब हरियाणा में पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन सबसे पहले किन्होंने स्टार्ट करा था? ये सीएम देवीलाल जी द्वारा। कब? 1978 के अंदर। कितना हुआ? 1/3। और अभी कितना है? 50%। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में सरपंच का प्रतिनिधित्व प्रत्येक पंचायत समिति में कुल सीटों के ब्लैंक के बराबर होता है। बताइए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत सरपंच का जो प्रतिनिधित्व है प्रत्येक पंचायत समिति की कुल सीटों के बराबर होता है। कितनी सीटों के? 1/4 के, 1/3 के, 1/2 के, या नन ऑफ द थ्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/4 सीट के। आरक्षण कितना था महिलाओं को? 1/3। और ये सीट कितनी है? 1/4। हरियाणा की एक ग्राम पंचायत ब्लैंक के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार को एक आवेदन करने की भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। बताइए। हरियाणा की एक ग्राम पंचायत ब्लैंक के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार को एक आवेदन करके भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। पंचायती राज अधिनियम से, भू अधिग्रहण अधिनियम से, भू राजस्व अधिनियम से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। एक आवेदन करके भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, किसके तहत कर सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत एक आवेदन करके भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ की मुख्य योजना मानव शरीर के समरूप की है। इनमें से कौन सा उनका हृदय कहलाता है? जो चंडीगढ़ का आपसे पूछ ले वास्तुकार कौन है, वो ली कार्बूजियर। इन्होंने चंडीगढ़ की संरचना जो करी है ना, वो ह्यूमन के बॉडी स्ट्रक्चर जैसे ही कर रखी है। जैसे हार्ट कौन सा है, हाथ का निशान जो उसका अलग है, फेफड़े चंडीगढ़ का फेफड़े अलग कहलाते हैं। तो उसमें हृदय पूछा है कि इनका हृदय है वो क्या कहलाता है? सेक्टर 17, लेजर वैली है, औद्योगिक क्षेत्र, या विधानसभा क्षेत्र। जो चंडीगढ़ है ली कार्बूजियर द्वारा जो बसाया गया था, मतलब उनके वास्तुकार है ली कार्बूजियर, जो हृदय बनाया था उन्होंने, मतलब जो इनका जो हृदय है वो क्या कहलाता है? चंडीगढ़ का हृदय क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाए सेक्टर 17। चंडीगढ़ का सिर से आपसे पूछ ले, वो सिर क्या है? कैपिटल परिसर, यानी सेक्टर 1 के अंदर जो वो सिर है। आपसे दिल पूछ ले तो क्या है? सिटी सेंटर, यानी सेक्टर 17। फेफड़ा आपसे पूछ ले तो क्या है? लेजर वैली पार्क है। चंडीगढ़ के वास्तुकार फ्रांसीसी ली कार्बूजियर थे। कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। सॉरी, इनका पूरा नाम क्या है? फ्रांसीसी ली कार्बूजियर, स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। चंडीगढ़ को 2007 में धूम्रपान रहित घोषित कर दिया गया। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। एक तो इसमें यह याद रखना कि भी चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर है। चंडीगढ़ को धूम्रपान रहित कब करा गया? 2007 में, जो कि भारत का पहला धूम्रपान रहित शहर है। और ये जरूर याद रखना भाई, सिर को, चंडीगढ़ का सिर क्या है? कैपिटल परिसर, ठीक है, सेक्टर 1 में है। दिल्ली, और ये दिल क्या है? सेक्टर 17 है। फेफड़ा क्या है? लेजर वैली पार्क है। और इसके और भी बहुत सारे हैं, जो आप देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट यही थे। ब्लैंक को 1986 में राजीव लोगोवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया गया था। बताइए। ब्लैंक को 1986 में राजीव लोंगोवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया गया था। अंबाला, चंडीगढ़, हिसार, या जीरकपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। 24 जुलाई 1985 को 24 जुलाई 1985 को तत्कालीन पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी। और अकाली दल के संत हरचरण सिंह लोंगेवाला के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं? राजीव लोंगेवाला समझौता। इस समझौते के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाएगा और हरियाणा की अलग राजधानी बनाई जाएगी। बदले में पंजाब के लगभग 400 हिंदी भाषी गांव, अबोहर और फाजिल्का इलाके हरियाणा को दे दिए जाएंगे। लेकिन 26 जनवरी 1986 को राजीव लोंगेवाला समझौता अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब राज्य के वास्तविक स्थानांतरित कर दिया गया। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सेठ छज्जूराम ब्लैंक में हरियाणा के हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। कब? सेठ छज्जूराम जी कब हरियाणा में हिसार के से पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे?
1920 को, 1924 को, 1927 को या 1937 को? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927, ऑप्शन सी। सेठ सज्जूराम जी का जन्म आपसे पूछ ले कहाँ हुआ था, वो हुआ था भिवानी में, ठीक है, और 1861 में हुआ था। और सेठ सज्जूराम जी पंजाब विधान परिषद के सदस्य हिसार से कब, वर्ष 1927 में चुने गए थे। सेठ सज्जूराम भारत के एक बड़े व्यवसायी थे। जूट के बड़े व्यापारी होने के कारण इन्हें हरियाणा का जूट किंग कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा का जूट किंग किन्हें कहा जाता है? सेठ सज्जूराम जी को। सेठ सज्जूराम को छोटू राम का हितकारी माना जाता है, जिन्हें उनकी वकालत और की शिक्षा पूरी करवाने की सहायता की थी। छोटू राम जी को उनकी जो वकालत थी, उन्हें सहायता किसने करी थी? सेठ सज्जूराम ने। इन्होंने फाइनेंशियली खूब हेल्प करी थी। इन्होंने रोहतक हिसार में जाट स्कूलों की स्थापना करी थी। जो रोहतक में और हिसार में जो जाट स्कूल है, वो किन की देन है? वो सेठ सज्जूराम जी की देन है। आज की क्वेश्चन में इतने ही थे। आप आज की क्लास के लिए इतना ही था। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रटना, पढ़ना, और जो प्रीवियस ईयर के जो हम हिस्ट्री कर चुके हैं उन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से रिपीट करना, ताकि आपके एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन और अच्छे से तैयार हो सकें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।